नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं और शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों के जमावड़े के बीच सरकार एक्टिव हो गई। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों और केंद्र सरकार के बीच कल शाम 5 बजे चंडीगढ़ में तीसरी मीटिंग होगी। इस मीटिंग में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय मौजूद रहेंगे। इस बीच आज भी शंभू बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण रहे। किसानों और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के बीच झड़प तक हुई। किसान हर हाल में दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। दिल्ली की सरहद पर किसानों के मार्च को रोकने के लिए लगातार इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। लिहाजा हम बात दिल्ली की बजाय अब बिहार की करते हैं। चंद सवालों के साथ ही पंजाब में किसान आंदोलन के बीच बिहार के वोटर क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को लेकर मुंगेर के मतदाताओं का क्या कहना है। एबीपी न्यूज संवाददाता श्रीनिवास की रिपोर्ट देखिए और यकीन मानिए, किसान आंदोलन के बीच बिहार से चुनावी मिजाज का इससे बेहतर और सटीक विश्लेषण नहीं मिलेगा। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ जवान और दोनों के बीच जबरदस्त घमासान। फिर वही हालात थे, वैसी ही अफरा तफरी और उसी तरह का कोहराम था। किसानों ने फिर शंभू बॉर्डर पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हरियाणा पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जबरदस्त आंसू गैस की शेलिंग शुरू की है और जो आसमान में धुआं आप देख रहे हैं, ये धुआं उसी शेलिंग का है जो हरियाणा के बॉर्डर की तरफ से की जा रही है। मशीन की रेंज कम पड़ी तो ड्रोन के जरिए आंसू गैस छोड़ी गई। बसंत पंचमी पर पंजाब में पतंग उड़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ ड्रोन उड़ रहे हैं और उन ड्रोन से क्या गिर रहा है? आंसुओं की बौछार हो रही है, आंसू गैस फेंकी जा रही है। पूरा कंट्रोल हो गई, सरकार अटैक कर रही है जानबूझ के। किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरीके से मोर्चाबंदी जो है वो सिंघू बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। हरियाणा से अगर किसान जो है वो दिल्ली में आगे आने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उनकी मुलाकात जो है लोहे के जो पीले बैरिकेड आपको दिखाई दे रहे हैं उनसे होगी और उसके मुश्किल से 20 मीटर के बाद ये कंक्रीट के स्लैब, सीमेंट के स्लैब जो है वो लगाए गए हैं और इनको जमीन पर देखिए किस तरीके से गिट्टी और सीमेंट से जो है वो बिल्कुल जाम कर दिया गया है। ठीक 20 मीटर के बाद फिर पर सीमेंट के स्लैब और उसके ऊपर कटीले तार जो है वो लगाए गए हैं और उसके बाद वज्र वाहन की भी तैनाती जो है वो की गई है। किसानों ने जिद ठान ली है कि हर हाल में दिल्ली जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में दाखिल होने के हर रास्ते को सील कर दिया है। बाकायदा लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है। किसान आंदोलन के बीच सरकार एक्टिव है। कृषि मंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं। सरकार किसानों से संयम बरतने की अपील कर रही है। मैं किसान संगठनों से यही आज भी निवेदन करूंगा कि जो बातचीत का माहौल है उसको बनाए रखें और बातचीत करते हुए हम समाधान का रास्ता मजबूत करें। इस बीच पंजाब के किसानों ने अब रेल रोकने की तैयारी कर ली है। पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन ने बड़ा ऐलान किया है। 15 तरीक ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ प्रोग्राम बनाया है। जिस तरह का आक्रोश है उससे साफ है कि किसानों का आंदोलन जल्द थमने वाला नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या किसान आंदोलन चुनाव तक जारी रहेगा? क्या आंदोलन का असर चुनाव पर पड़ सकता है? फिलहाल किसानों के मार्च का असर पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित है। बीजेपी का पंजाब में इतना जनाधार नहीं है, लेकिन देश के बाकी राज्यों का चुनावी मिजाज क्या है, ये जानने एबीपी न्यूज संवाददाता श्रीनिवास बिहार के मुंगेर पहुंचे।
विद्या की राजधानी के नाम से ये भूमि पूरी दुनिया में मशहूर है और इस भूमि के चप्पे चप्पे पे धर्म और अध्यात्म के कई पन्ने आपको दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, राजनीतिक मानचित्र पर इस धरती ने कई राजनीतिज्ञों को जन्म दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में मोदी की गारंटी का असर कितना होगा। क्या मोदी की गारंटी के साथ होंगे मुंगेर के लोग या फिर चलेगी राहुल के मोहब्बत की दुकान। उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे बसा मुंगेर ऋषि मुद्गल की धरती रही है। साल 1763 में मुंगेर बंगाल के नवाब मीर कासिम की राजधानी थी। आजादी के बाद अप्रैल 1952 में मुंगेर में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। तब से साल 2019 तक यहां 20 चुनाव हो चुके हैं। 7 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन 1984 के बाद मुंगेर से कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई। 1989 से लेकर 2009 तक जनता दल, सीपीआई, समता पार्टी, आरजेडी, एलजेपी और जेडीयू को बारी बारी से मौका मिला। मुंगेर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और दिग्गज नेता ललन सिंह का गढ़ है। ललन सिंह ही मुंगेर से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन 2024 का रुख किधर है? सवालों का जवाब जानने की शुरुआत लखीसराय से हुई। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह का संसदीय इलाका है और हम यहाँ मौजूद हैं ये समझने के लिए कि क्या आने वाले चुनाव में मोदी की गारंटी चलेगी या यहाँ भी खुलेगी राहुल के मोहब्बत की दुकान। यहीं के लोग हैं। नमस्कार भैया। अच्छा ये बताइए मुझे आप कि क्या लग रहा है माहौल? यहाँ से वहाँ सिर्फ दिख रहा है ये हनुमान जी वाला झंडा लगा है, ये लोग खुद लगाए या किसने लगा दिया? नहीं, ये तो अभी मतलब तत्काल जो अभी राम जी का थी हुआ था, विग्रह हुआ था, जो उसी के अवसर पे लोग लगाए थे। और मतलब राम जी भी चुनाव में मुद्दे तो नहीं रहेंगे? कोई मुद्दा रहेगा राम जी के नाम पे वोट? नहीं, राम जी का मुद्दा थोड़े इसमें चलेगा। इसमें तो जो जनता का जो होगा स्थानीय मुद्दे वगैरह वही सब होते हैं। या मुंडी हिला रहे, क्या कह रहे हैं? युवाओं के लिए अभी तक लखीसराय में कोई भी योजना नहीं आया। जो अलग अलग थोड़ा आता है कि लखीसराय में अलग और दिल्ली में। युवाओं का जो भी पहले नौकरियां आती थी, गवर्नमेंट जॉब आता था, वो तो अभी दम बंद हो चुका। अभी वैकेंसी आ ही नहीं रही है। रोजगार मुद्दा हो जी। हम लोगों तो युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। सरकार ने काम अच्छा किया है पिछले 5 सालों में। यहाँ तो केंद्र सरकार, मोदी जी की जो सरकार है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं है अब वो तो है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन वगैरह वो सब तो ठीक ठाक चल रहा है। मोदी जी गारंटी तो दे ही रहे हैं। मोदी जी गारंटी किस चीज का दे रहे हैं? हर चीज की गारंटी। गारंटी तो दे रहे हैं, लेकिन गारंटी के साथ रोजगार भी तो होना चाहिए। युवाओं बढ़ेगा कैसे? युवाओं से देश बढ़ता है। लेकिन मंदिर बना दिया, मंदिर से वोट होता है। बताओ कि अरे पीछे से बोल रहे हो, भाग रहे हो। चाचा इधर आओ। पीछे ही से बोलते हो, पीछे ही से बोलते हो। अरे यार पीछे से बोल। आपका जो लोकसभा है मुंगेर, वहां से ललन सिंह चुनाव लड़ते हैं। वही ललन सिंह जो आज से 1 महीने पहले संसद में मोदी सरकार की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने। 4-5 दिन पहले बोल रहे हैं कि हम भी तो इनके विरुद्ध थे, मेरे घर ईडी सीबीआई नहीं आए, ये बड़े अच्छे लोग हैं, सिर्फ भ्रष्टाचारियों के यहाँ ईडी सीबीआई जाती है। तो आप देख ही रहे हैं कि वो तो पलट गए हैं, वो तो चले गए दूसरे खेमे में। कहा जाता है न कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। जब जिसको जैसे मौका मिलता है पलट जाते हैं। जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता से उनको कोई मतलब नहीं होता है। जनता, हम लोग अभी बेवकूफ़ माने जाते हैं। लखीसराय विजय सिन्हा का विधानसभा क्षेत्र है। विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं। विजय सिन्हा जी भी कहते थे कि एकदम दरवाजा बंद। नीतीश कुमार कहाँ से? अब भाजपा के साथ नहीं, फिर ये भी पलटी मारे, वो भी पलटी मारे, गलवैया हो गया। फिर क्या? ये सब तो खेल है, क्या कीजिएगा। तो है मतलब गणितीय आंकड़ा है अपना जुटाने के लिए। विवाह तलाक। विजय सिन्हा जी क्या कहते हैं? विजय सिन्हा जी क्या बोलेंगे सर? वो विजय सिन्हा क्या बोलेंगे सर? वो तो हम मुख्यमंत्री, हम लोगों के लखीसराय की विडंबना है कि हम लोग जब भी हम लोगों का जो वोट बैंक है उसके हिसाब से हम लोगों को फायदा नहीं होता है। जनता का भी विचार बदलने वाला है क्या? निश्चित बदलेगा जनता का विचार, एकदम बदलेगा। कितना दिन जनता को आप बेवकूफ़ बना के रखिएगा? जनता भी पलटी मार सकती है। निश्चित मारेगी।
जनता बहुत होशियार हो गया धीरे धीरे, समझ गए। ये बताइए, अब चुनाव का मुद्दा विकास रोजगार ये होगा, लेकिन बाकी जहां हम मौजूद हैं हमें बताया गया कि यहाँ तो भैया जात पात ही चलता है ना। अब तो जनता मतलब उससे ऊपर उठ सके, जनता जात पात पे अपनी नहीं रहती। अब लोग उसके मतलब प्रतिनिधि जो काम करेंगे उसी हिसाब से वोट करेंगे। काम का मुद्दा रहेगा। काम का मुद्दा रहेगा। बातचीत के दौरान ज्यादातर लोगों ने विकास को ही चुनाव का अहम मुद्दा बताया, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि चुनाव में जात पात और मजहब का तड़का लगना तय है। यहाँ एक बात सच्चाई ईमानदारी से बताइएगा, ये विकास विकास रोजगार सब कह रहे हैं, इसी पे वोट होता है या मुद्दा कुछ और होता है? नहीं, देखिए हमारा जो शहर है, हमारा जो कंट्री है वो गांव प्रधान कंट्री है। उसमें क्या होता है कि लोगों में एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन की कमी होने की वजह मुद्दा जात पात होगा या ये मुद्दे होंगे विकास? अभी तो जो इलेक्शन चल रहा है वो एकदम 100% है कि वो जात पात पे है और आपके मजहब पे भी जाएगा। मजहब पे जाएगा, 100% जाएगा मजहब पे। आपको लग रहा है राम मंदिर भी कोई मुद्दा होगा? एकदम राम मंदिर मुद्दा नहीं होगा, लेकिन आप दिमाग में लोगों के इतना बैठा दिया गया है कि राम है तो सब कुछ है। बिहार के चुनाव में जाति बड़ा मुद्दा रही है। बात चली है तो मुंगेर के जातीय और धार्मिक समीकरण को भी समझ लीजिए। मुंगेर लोकसभा सीट पर करीब 18 लाख वोटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा भूमिहार हैं। नीतीश का वोट बैंक कुर्मी धानु कोयरी की संख्या भी काफी ज्यादा है। करीब 1.5 लाख वैश्य मतदाता हैं। राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि भूमिहारों को जेडीयू की सहयोगी बीजेपी के ठोस वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है। मुंगेर लोकसभा सीट पर 1952 से 2014 तक हुए 16 आम चुनाव में बीजेपी एक बार भी जीत दर्ज नहीं कर सकी है। इस बार वोटर क्या कहते हैं, सुनते हैं। यहाँ लोगों के दिमाग में क्या मुद्दे होंगे वोट करते टाइम? वो जात पात से आज ऊपर उठ करके लोग अब वोट देना पसंद करता है। धर्म मजहब पे कोई मजहब नहीं। मंदिर चुनाव का मुद्दा नहीं रहे? नहीं, मंदिर चुनाव का मुद्दा कहाँ से? भारत रत्न इतने बट गए, कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न। नहीं, ये तो बस ये अपना एक मुद्दा हुआ कि लोगों को एक तरफ करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए कि एक मंदिर बना दिए तो लोगों का ध्यान उनके तरफ चला गया है। मजहब उसकी भूखमरी आप मिटाइए, उसको रोजगार दीजिए। कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। वो तो बेकार बना रहे हैं लोगों को, काहिल बना रहे हैं लोग। वोट तो देगा, वोट देगा, देने वाला देगा, लेकिन वो काहिल बना रहे हैं। राजद वाले लालू जी की पार्टी कहती है मेरा MY समीकरण है। MY समीकरण है, लेकिन सब जगह नहीं लागू होता है। MY समीकरण में जी नहीं, हम हैं इंडिया वालों के साथ। मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। बाजार से निकलकर हम लखीसराय के पचना रोड पर पहुंचे। कुछ नौजवान नजर आए। बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा। नया बाजार पचना रोड लखीसराय। भैया पचना रोड क्या जल्दी पचा लेते हैं क्या आप लोग सबको? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, जल्दी पचा लेते हैं। ये बहुत पुराना नाम है। ये पचना रोड नया बाजार चौक इसको कहा जाता है। ये बताइए राजनीति में अभी कौन पच रहा है, किसकी पाचन क्रिया सही चल रही है? नहीं तो राजनीति का अपना एक पहल है, वो लोग चला रहे हैं। मेन तो मोदी को हम लोग जान रहे हैं और उन्हीं का चल रहा है। एकदम वही आएंगे, जय श्री राम। मोदी जी भगवान का दूसरे अवतार में आए। ये बताइए, यही 28 जनवरी के पहले आपके सांसद महोदय कह रहे थे, कह रहे मोदी जी कुछ किए ही नहीं। उनका काम है जो नीतीश बाबू बोलते वही करते थे। लोग को विश्वास नहीं था, हमारा विश्वास था कि फिर भाजपा में आएंगे। आए तो आपके सांसद ही पलट मारे हैं। पलट मारे है नहीं, क्यों नहीं? कौन कह सकता है कि नहीं है? एकदम 100% है। नहीं मारे हैं, ये सब राम जी की कृपा तो हाँ जी, आगे प्रभु राम जी आए हैं, जिनके दिमाग में जो भी चल रहा है सब निकल गया है। अब सब राम भक्त हो गए हैं। कह रहे कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारे, जब राम जी आए, हमको नहीं मालूम कहाँ गए हुए थे, आगे ना भी आगे आइए, राम जी आ गए कि जब राम जी आए तो दिमाग से सारा प्रदूषण साफ हो गया। फिर उनको आत्मज्ञान हुआ कि अरे गलती कर रहे थे, फिर मारो पलटी। तो पलटी नहीं मारे। बोलिए क्या बोल? कैसे पलटी नहीं मारे हैं? राम जी के आने के बाद तो पलटी मारे हैं। वो विवेक दिए, इनको बुद्धि दिए कि जल्दी पलटो, क्योंकि पूरा देश राम भक्त होने जा रहा है। प्रभु राम का आगमन हो रहा है। जय श्री राम। इस बार 400 पार। थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ और लोग मिले। एक शख्स गले में गमछा लटकाए हुए था। श्रीमान ने चंद सेकंड में सर पर गमछा सेट कर लिया। अब बातें सियासत की होने लगी। ये बताइए, मुरेठा आपकी शान है, तो अब देश के प्रधानमंत्री का फिर से चुनाव होने वाला है, तो किसको पहनाएंगे?
वो तो सिचुएशन बताएंगे, देखेंगे हम। अभी क्या लग रहा है सिचुएशन अभी तो मोदी जी का ही लग रहा है। मोदी जी का लग रहा है। लेकिन बिहार में बड़ा कंफ्यूजन है। 28 तारीख के पहले लल्लन बाबू जो आपके मुंगेर से सांसद है, पानी पी पी के गरियाते थे मोदी जी को। अब कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है। मात्र अभी कितना 8-10 दिन हुआ। नेतागिरी क्या कहते हैं इसको, क्या बोला जाए? कुछ भी बोल दीजिए। नहीं कहते हैं क्या, कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। आगे क्वेश्चन कीजिए। समझ में ही नहीं आता, बिहार के राजनीतिक समझ के पड़े। आपको पलटना आता है कि नहीं? वो तो हम सिचुएशन देखेंगे चुनाव में। आप भी मारते हैं पलटे? वो तो मारेंगे ही, आप मारेंगे तो हम भी मारेंगे। अपने अपने तर्क थे, तथ्य थे, वजहें थी। काफी देर तक हुई बातचीत में इतना तो लगने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक बरकरार है। हमने शहर से गांव का रुख किया। लखीसराय जिला मुख्यालय से निकलकर पहुंच गए कैंची गांव, जहां इंद्र दमनेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। मुंगेर लोकसभा में ये अशोक धाम का मंदिर है। आसपास के बाबा महादेव के भक्त यहाँ पे लगातार आते जाते रहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना चला जाए, ग्रामीण इलाका है तो यहाँ के पंडे पुजारियों से ही पूछ लें कि आने वाले 2024 के चुनाव में किसे मिलेगा महादेव का आशीर्वाद। ये वही मंदिर है जहां करीब 2 महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महादेव का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। हमने भी दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और फिर सवालों का सिलसिला शुरू किया। सामने मंदिर के पुजारी जी थे। चुनाव का माहौल कैसा बन रहा है इलाके में? जिस तरह से देख रहे हैं कि मोदी जी राम मंदिर, काशी और मथुरा सब जगह बात कर रहे हैं। सर जितने भी सर मंदिर हैं डेवलप की ओर बढ़ रहा है। आपको इस सरकार में डेवलप यहाँ भी होगी। पुजारी जी सरकार के काम से खुश थे। मंदिर में श्रद्धालु भी पहुंचे थे, लिहाजा राम मंदिर तक बात गई। हम लोग हैं कि हम इस विश्व में हैं कि हम लोग राम, जब हमारे यहाँ पे है तो हम लोग राम में हैं। लेकिन ये डिपेंड नहीं करता कि वोट उस पर डिपेंड नहीं करता। जी नहीं। अच्छा, आप भी सुने हैं ये वाला गाना कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? जी जी मैं सुनी भी। अच्छा, तो आपको मालूम है पहले राम जी कहाँ गए हुए थे? राम जी पहले कहाँ गए हुए थे? 22 जनवरी के पहले कहीं गए होंगे ना, तभी तो लाएंगे। कोई जाएगा? अच्छा, वो शायद सुने थे कि वो अपनी मासी के घर गए हुए। चलिए जी। कुछ साल पहले तक मुंगेर शहर सिंदूर की नगरी के रूप में जाना जाता था। आज भी देश भर में खपत होने वाले सिंदूर का 60% हिस्सा यही शहर तैयार करता है। मुंगेर के चटक रंग के सिंदूर की तरह ही हाई प्रोफाइल मुंगेर लोकसभा सीट की राजनीति के भी कई रंग हैं।